कर दो कृपा महारानी मोरी शारदा भवानी। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम मैहर में हैं। मैहर आने मां शारदा का दरबार। कहते हैं जिसके मैं अहम को जो हल ले वही मैहर। और माता के दरबार में तो सभी चले आते हैं, लेकिन हम बात करने आए हैं 2023 चुनाव की। पिछली बार 2018 में चुनाव हुए और नारायण त्रिपाठी यहां से विधानसभा तक पहुंच गए चुनाव जीतकर। श्रीकांत चतुर्वेदी को हार का सामना करना पड़ा, जो कांग्रेस से उम्मीदवार थे। एक निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में रहे, जिन्होंने सारे समीकरण बदल दिए। लेकिन इस बार तो बिंद की मांग भी हो रही है। नारायण त्रिपाठी अपना अलग राग अलाप रहे हैं, पर जनता के मन में क्या है? क्योंकि जनता का आशीर्वाद तो जरूरी है, लेकिन माँ का आशीर्वाद इस बार किससे मिलेगा 2023 में? तो माँ से हमने भी आशीर्वाद लिया है, लेकिन अब जनता का आशीर्वाद किससे मिलेगा? तो इसे जानने हम चलते सीधे जनता के पास, जनता के बीच, और लेते हैं आज मैहर का चुनावी जायका। मैहर विधानसभा, इस सीट की पहचान मां शारदा के दरबार से होती है। रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर मां के दरबार में पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। मां शारदा का दरबार अटूट आस्था का केंद्र है, जिसकी अपनी परंपरा और महत्व है। सुमित जी, क्या कहेंगे आप? मैं देख रहा हूँ हजारों लाखों लोग पहुँचते हैं, लेकिन अब तो फिर चुनाव का वक्त आ रहा है, तो माता जी इस बार किसको आशीर्वाद देने वाली? जैसे भाव वैसे माई का आशीर्वाद। अब माँ के दरबार से तो ये वास्तविक बात है कि कोई खाली नहीं गया है, लेकिन ये प्रारब्ध और उनके खुद के भाग्य की बात है कि किसको क्या मिलता है। लेकिन मैहर माँ शारदा के दरबार में कोई भी दल का हो, माँ के दरबार में अवश्य पधारते हैं और माँ शारदा उनको आशीर्वाद प्रदान करती है। कहा जाता माँ के बारे में, कहते हैं अलग अलग रूप बदलते हैं। इस समय कौन सा रूप देख रहे हैं? नहीं, अलग अलग दिन माँ का श्रृंगार होता है। और मैहर माँ शारदा ये एक शक्तिपीठ है। माँ सती के जो 52 अंग इस भारत में गिरे थे, उसमें यहाँ पे माँ का हार और कंठ गिरा था। माँ का हार गिरने से यहाँ पे मैहर नाम पड़ने का भी अपने आप में एक इतिहास है कि माँ का हार तो मैहर, और मैं को हरने वाली मैहर वाली माँ शारदा। एक और है यहाँ पे मैहर का, यहाँ मैं को हरते हैं। और दूसरा कंठ गिरने से माँ सरस्वती है। ये माँ सरस्वती रूपा माँ शारदा है, आदिशक्ति माँ जगदम्बा। माँ शारदा का रूप भी है। माँ शारदा का मतलब सरस्वती भी होता है, और जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश शिव लक्ष्मी सब हो जाए, तो वो तमाम रूप माँ शारदा में समाये। इसीलिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन इस बार किसको आशीर्वाद मिलेगा, ये माँ भी तय करेगी और यहाँ की जनता भी। माता के मंदिर में हर वर्ग के लोग पहुंचते हैं, क्या नेता क्या व्यापारी। कुछ नज़ारे तो ऐसे भी होते हैं जो आस्था और विश्वास के अटूट संबंध की गवाही देते हैं। लेकिन हमें तो तलाश चुनावी जायके की होती है, लिहाजा वो भी ले लिया। आप कहाँ से आए सर? कहाँ से आए हम? भगवान माँ के दरबार में आए और हाथ में लड्डू दरबार भी रखे हैं। तो लड्डू जी भी मैया से मिलने आए। गोपाल जी जहाँ भी जाते साथ ले जाते। साथ में हम इनको अपने बच्चों की तरह लेके घूमते हैं। क्या कैसा लगता है माँ के दरबार में? बहुत मज़ा आता है, बहुत बढ़िया लगता है। ये बताइए कि हम तो राजनीति की बात करने आए इस मैहर में, चुनावी जायका लेने आए, लेकिन क्या लगता है आपको देश में कौन सी ऐसी पार्टी है जो काम ठीक कर सकती है, और क्या दिखाई देता 2023-24 में? बीजेपी तो अभी तक बहुत अच्छा काम कर रही है। बीजेपी काफ़ी अच्छा, मोदी जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये माने कि चुनाव मोदी जी के नाम पर होगा? ज़रूर। कहीं भी किसी भी स्टेट में मोदी जी के नाम पे, प्रगति के नाम पे, प्रगति यानी जो डेवलपमेंट वो कर रहे हो, चुनाव उनके नाम पे होगा। अब आप देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। एक हाथ में लड्डू गोपाल रखे हैं और दूसरे हाथ में राधा रानी। तो पापा उनको लेकर आते हैं और राधा रानी को? हाँ, हमेशा। हाँ। कहाँ कहाँ लेके जाते हैं? क्या करती हैं आप? किस तरह सेवा करती हैं इनकी? खाना खिलाना, सुलाना, खेलना, सब कुछ। खाना खाते हैं? हाँ, नहलाना, सब कुछ। खाते हैं खाना? हाँ। आप खिलाती हैं? हाँ। देखिए आप, मन का रूप यही है। कहते हैं कि भगवान बच्चों के रूप में तो भगवान है, और जहाँ भगवान स्वयं विराजे। और आप देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। एक हाथ में लड्डू गोपाल, दूसरे हाथ में राधा माँ। माँ का आशीर्वाद सभी ने लिया। जो भी चुनाव लड़ेंगे वो भी यहाँ पहुँचेंगे।
जनता के आशीर्वाद के साथ माँ का आशीर्वाद जरूर लेंगे। लेकिन मैं चलता हूँ जनता के बीच में और समझता हूँ कि जनता इस बार, मैहर की जनता किसे आशीर्वाद देने वाली। मैहर विधानसभा का मिजाज कुछ अलग ही रहा है। यहाँ कभी किसी का स्थायी कब्जा नहीं रहा है। कांग्रेस बीजेपी के अलावा जनता दल और समाजवादी पार्टी को यहाँ मौका मिला है। फिलहाल यहाँ बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी हैं, जिनके अपने समीकरण होते हैं। लेकिन जनता के मन में क्या है, तो हम जा पहुंचे मैहर के 7 रास्ते पर, जहां हर वर्ग के लोग मिल जाते हैं। तो मैं मैहर के उस 7 रास्ते चौराहे पर हूँ। ये ऐसा बहुत कम दिखाई देता देश और प्रदेश के भीतर, जब जहाँ 7 रास्ते एक साथ मिलते हो। आप देखिएगा 7 रास्ते में दिखाता हूँ आपको किस तरह। ये पहला रास्ता है जो आपको दिखेगा, यहाँ से पूरी भीड़ भाड़, दिन भर लोगों का आवागमन लगा रहता है। उसके बाजू से दूसरा रास्ता चले जाएगा और फिर यदि आप घूम जाएंगे इस तरफ वापस आएंगे तो आपको यहाँ से सीधे कुल मिलाकर 7 रास्ते, यहाँ ब्रिज को जोड़ने तक के 7 रास्ते नज़र आएंगे। यानी दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ बड़ी चर्चा रही है नारायण त्रिपाठी और सबकी। तो इस बार क्या होगा मैहर की विधानसभा? अब ये देखिए पब्लिक के मूड की बात है कि क्या होगा। बाकी यहाँ बीजेपी सशक्त है और अच्छे बीजेपी का बढ़िया ग्राफ है यहाँ पर, और निश्चित है बिंद में बीजेपी ही सफल होगी। चेहरा बदलेगा क्या यहाँ से? मैहर में कुछ हो सकता है। मैहर के लिए तो ये है कि अब मैहर से वो लंबे समय से विधायक हैं और अच्छी मैहर में लड़ाई कड़ी हो सकती है। मैहर में कड़ा संघर्ष हो सकता है। वो कहते हैं कभी पार्टी बदल लूँगा, कभी यहाँ चले जाऊँगा, तो ये सब असर बीजेपी के भीतर कुछ चल रहा होगा? निश्चित है बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी ताकत थे वो, और हैं भी। और अभी ऐसा कुछ क्लियर तो हुआ नहीं है। बाकी यहाँ बीजेपी सशक्त है। विधायक नारायण त्रिपाठी को जानते हैं? जी क्या किया, काम कराए हो? जी साहब, काम तो हो रहा। तो फिर क्या होगा इस बार के चुनाव में? अब इस बार के चुनाव में देखिए, अब काम के हिसाब से, अपने हिसाब से अपना अपना जोर लगाएंगे तो कितना पैसा कमा लेते थे? हो गया 500, 400, 300, जैसे धंधा चल गया वैसे काम कर लेते हैं। विधायक कैसा काम करता है आपके यहाँ? विधायक तो अब मैं क्या बताऊं विधायक कैसे काम करते हैं। अभी तो मान लो ठीक है किए हैं विधायक जी काम। हाँ, पवित्र नगरी घोषित कर दिए, जिला घोषित करवा दिए। घोषित करके बनेगा कि नहीं? बनेगा, क्यों ना बनेगा। अब जनता के लिए तो यही चाहिए। और इससे पहले कोई मतलब नेता थे तो कुछ नहीं करवाए हैं। वो कहते हैं अलग बिंदु बना देंगे, पता है आपको? हाँ, वो तो मालूम है। वो तो पूरे मध्य प्रदेश में ये बिंद क्षेत्र में है उनका वो चल रहा है जो। कौन अच्छा काम करता है, कमल वाले पंजाब वाले? अभी तो मान लीजिए कमले वाले अच्छा काम किए हैं या करते हैं। अभी तक प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ नारायण त्रिपाठी जी थे, उनके कार्यकाल में सब कुछ अच्छा हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम देखिए कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। आने वाले समय में विधायक कौन बन रहा है, उसकी काम करने की प्रणाली जो है वो कैसी है। क्या लगता, बनाएंगे इस बार, उसको नहीं बनाएंगे? वो तो जनता निर्णय करेगी। मैहर की जनता क्या चाहती है। अगर विधायक जी हमारे सब कुछ अच्छा करते आ रहे हैं, किए हैं, तो जनता उन्हीं को चुनेगी, क्योंकि आज 4 पंचवर्षीय विधायक वही रहे हैं। क्या होने वाला है इस बार 2023 के चुनाव में, बिंद में? 2023 में देखिए हर बार जैसे विकास मुद्दा था वो इस बार विकास मुद्दा रहेगा। और हम लोग अपने विधायक जो वर्तमान नारायण त्रिपाठी हैं, उनके कार्यों से हर प्रकार से संतुष्ट। लड़ेंगे किससे? वो कभी कहते हैं मैं बिंद, कभी कहते हैं मैं अपनी पार्टी बना लूँगा, कभी कांग्रेस के पास चले जाते, कभी बीजेपी के पास चले जाते। जनता विश्वास कैसे करेगी? हम लोग पार्टी विशेष के साथ नहीं है, बल्कि नारायण त्रिपाठी जी के साथ हैं। और जिस पार्टी में जाएंगे हम लोग उनके साथ ही रहेंगे, क्योंकि उनके हर प्रकार से कार्य से संतुष्ट हैं। कि जितने भी लोगों से बात करते हैं तो एक जायका मिल जाता, लेकिन ये जायका यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो लिखने हैं मैहर का चुनावी जायका लेने। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको खान पान मिल जाता है। गर्मा गर्म समोसे और मूंग बड़े का स्वाद, ऐसे ही दिन भर यहाँ भीड़ लगी रहती है। और बात चुनावी जायके की हो चली तो फिर क्या कहना। युवा को रोजगार की चिंता है, महिला को लाडली बहना का इंतजार है, और आमजन तो आमजन है जिसकी अपनी उम्मीदें हैं। तो चुनावी जायका ले रहे हैं, लेकिन यहाँ तो भजिए का जायका, गर्मा गर्म भजिए निकल रहे हैं। मुंगड़ी यहाँ की मुंगड़ी चल रही।
कितना बदल गया ये मैयर, काम हुआ या विकास? मैयर बहुत बदला भैया, मतलब बहुत कुछ विकास हुआ यहाँ। कम से कम 7 साल हो गए यहाँ लगाते हैं, बहुत ज़्यादा। बस फेमस है हर चीज़ भैया, समोसे भी, आलू बंडे, मंगोली, सब चीज़। अच्छा, चुनाव में क्या होगा 2023? चुनाव में अब क्या बताएं भैया इसके बारे में। अब जो है सब अच्छा चल रहा है, मान लीजिए बीजेपी का चल रहा है टोटल। बीजेपी वाली, कांग्रेस वाली? सरकारें सब सही हैं, उससे दिक्कत नहीं है। नेताएं हमारे सही नहीं हैं, सरकारें सब अपनी जगह में अपने सब सही हैं। किसको वोट डालेंगे? जिसकी हमको इच्छा पड़ेगी जाने के, जो नेता अच्छा है भाई, जो हमारा काम करवाएगा। कौन है ऐसा नेता? कौन है ऐसा नेता? अबे तो भाई शिवराज सिंह मोदी करवा रहे हैं, गरीबों को खाना दे रहे हैं, ठीक है अभी। अब फिर देखेंगे, चुनेंगे कौन अच्छा है कौन क्या है। क्या लगता है आपको, कोई सरकार कौन सी दिखती ठीक? बीजेपी काम ठीक करती है, कांग्रेस? बीजेपी का कोई ज़्यादा कुछ नहीं है फैक्ट। बीजेपी आज 5 साल से हम लोग वहाँ भंवरकुआ में रह रहे हैं, 5 साल से कोई सरकार कोई उपलब्धि। अब बोनस भत्ता का बोला है हर बार, फीस के लिए अभी पटवारी में 14 लाख फॉर्म। एक तो जो राजस्थान की जो है, जो पेपर करा रही है, वो खुद राजस्थान में ही बैन है और उसको ये लोग अलाउ करे हैं। इतना खतरनाक पेपर बनाया उनने। हम टेस्ट में 165 और 170 ला रहे थे, हमारा 129 में ही हो गया पटवारी का। और हम लोग 3 स्टूडेंट साथ में रहते हैं, पर कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ उससे, कुछ मतलब फ़ायदा नहीं है। वो खुद बैन है, दिल्ली में बैन है, जो पीएवी का जो एग्ज़ाम करा रही है, आपको पता होगा, कंपनी। हाँ कंपनी, वो खुद राजस्थान में ही बैन है और वो एमपी में अलाउ कर रखा है अमर शिवराज सिंह ने। मतलब अब जो मुझे तो पता नहीं है अलाउ सरकारी करे या जो भी, पर वो ले रही है। वो क्या है, प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन, एमपी का एग्ज़ाम है, पटवारी एमपी का एग्ज़ाम है, एक भी एमपी का एक भी क्वेश्चन नहीं रखा उनने जी। कितना आपके यहाँ बदल गया ये क्षेत्र मैयर? मैयर बहुत बदल गया जी। 2023 में क्या होगा? 2023 में क्या होगा, यही बीजेपी आएगी और नारायण त्रिपाठी बिल्कुल विधायक बनेंगे। इसमें बहुत सारे समीकरण, कभी बिंद की बात होती है, कभी यहाँ ये कहा जाता है कि विधायक जो वर्तमान है वो कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, अपनी पार्टी बनाऊंगा। इसलिए जनता के मन में संशय भी है। मैयर की पहचान सीमेंट फैक्ट्री के लिए भी होती है और उसका कुछ फायदा शहर को भी मिलता है, इसलिए बाजार में अलग तरह की ही रौनक है। पान बेचने वाली महिला से लेकर हर एक वर्ग अपनी बात रखने से नहीं चूकता। तो बाजार में फलों का राजा आम इन दिनों हर एक दुकान पर दिखने लगा। फलों की दुकान पर आप कहीं भी जाएंगे तो फलों का राजा आम नज़र आ रहा है, लेकिन फल फ्रूट खूब बिक रहे हैं। समय के साथ लोगों में बदलाव भी आया है और अब तो हर कोई फल, अंगूर है यहाँ, फल है, अनार है, तमाम। आप कब से लगा रहे हैं दुकान? 5-6 साल हो गए सर, 5-6 साल से। अच्छा, ये बताओ कि कितना आपका ये मैयर बदला है पहले से? मैयर से बहुत कुछ बदलाव हो गया है। अब भले पान का बिकना बंद हो गया, लेकिन अभी भी गांव में तो पान खूब चलते हैं। लाडली बहना का लाभ मिल गया? हाँ हो गया है, कर तो आए हैं। पान की दुकानें अब आप देखिए कितने का बेचते पान? और जिस दिन धंधा होगा तो बिक जाता है, लगनहाई तो चलती नहीं है अभी। कैसा देते? 10 रुपए का? 10 का 12, 15 जौन जैसे पान है। कितना बदल गया ये मैयर? बहुत बदल गया सर, क्या हो गया? सब चेंज हो गया सर। सब क्या होगा चुनाव में? अब चुनाव का तो ठीक ही है जो भी है। हाँ, दोनों बढ़िया हैं। यहाँ तो चल रहा है शिवराज और कमलनाथ का। हाँ, दोनों का है, अब जिसका आ जाए। क्या होगा इस बार, किसको टिकट मिलेगा यहाँ से? अब देखिए किसको मिले, जिसकी भाग में लॉटरी खुलेगी उसकी मिलेगी। नारायण त्रिपाठी का भाग्य खुलेगा कि नहीं इस बार? नहीं, नारायण पार्टी को मिलेगी तो जीतेंगे वो। पार्टी से बड़े हो गए नारायण त्रिपाठी? नहीं, ऐसा नहीं है, उनका व्यक्तिगत व्यवहार है, ऐसा नहीं है, पार्टी का सवाल नहीं है। ऐसे व्यक्ति हैं कि सपा से आए तो जीत गए, सपा के बाद कांग्रेस में आज जीत गए, बीजेपी से भी जीत गए, कितना विरोध हुआ इसके बाद जीत गए और अच्छे वोटों जीते। विधायक कौन बनेगा? तो ये मान के चलते मोदी को देख के चल रहे हैं सर। हाँ, मोदी है, सब कुछ नामुमकिन है, मुमकिन है। हाँ, सब मुमकिन है। अच्छा, विधायक का क्या होगा यहाँ से? आपके यहाँ के विधायक तो कहते हैं पार्टी अलग बना लेंगे, बिंद अलग बना दीजिए, तो कोई नया चेहरा होगा? अभी तो अपने को सुनने मिल रहा, अभी कहा तो नहीं जा सकता ना खुद। पहले मेरे लिए मेरा देश मायने रखता है जी। आज जो फौजी हमारे शान से ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, पहले हमारे लिए भारत है।
बहुत ऐसे मुद्दे हैं, पर धीरे धीरे कर विकास के मुद्दे गौड़ होते गए। सड़क बन गई है, बिजली मिलने लगी, पानी मिलने लगा। अब लोग बड़ी उम्मीदें करते हैं कि रोजगार के नए अवसर मिल जाएं। लेकिन बात जब महंगाई की होती है तो लोग भी ये समझते हैं कि यदि महंगाई बढ़ रही है तो आय भी बढ़ रही। तो क्या इस बार के चुनाव में महंगाई का असर ज़्यादा दिखाई नहीं देगा? इस विधानसभा में कई गांव आते हैं, लेकिन अमदरा गांव की चर्चा खूब होती है। कभी ये गांव विधानसभा का सर्किल हुआ करता था। छोटे ऑटो में तादाद से ज्यादा लोग और बाजार में रोजमर्रा की खरीदारी करने वाले ग्रामीण। बात चुनाव की हो तो अपनी राय बताने में ये लोग देर नहीं लगाते। मैहर विधानसभा के अमद्रा गांव में हूं मैं, और किसी दौर में ये अमद्रा की पहचान इसी विधानसभा से होती थी। लेकिन चीज़ें बदली है, गांव के विकास भी खूब हुए, सड़कें बन गई। पर आज भी गांव में लोग जब यात्रा करते हैं तो आप देखिए नज़ारा किस तरह का होता है। गांव की यात्रा ऐसी होती है। आज तेज़ गर्मी है और गर्मी के बीच में एक एक गाड़ी में 10-10, 20-20 लोग बैठे हैं। फसल अच्छी कट गई। हाँ, कितना निकला? अरे भाई ये खान भरे के निकल आओ। खान भरे का। खान भरे। हाँ। और किसान वो बीमा मिल गया? बीमा सरकार जो बीमा देती राशि आती प्रधानमंत्री वाली। हाँ, 3-4 हजार के तू दे तो 5,000 खाते में आ गई। हाँ, आ रही खाते में। हाँ, बराबर आ रही। बराबर आ गई। तो इस बार किसको जिताओगे, पंजाब वालों को, कमल वालों को? हम तो वही का जिताई थे ना। किसको? कमल वाले का। कमल वाले। अभी इस बार भी अब ये नहीं जानो जीते जौन को, हम तो कमल वाले हैं। कमल वाली। हाँ, अब जैसे भाग होता हूँ जीता। हम तो हैं पहले के पंजा वाले, आपसे बताइए। हाँ। हैं अब आ गए हैं कमल में। अच्छा। हाँ, अब भाग है जौन जीत जाए। अब जीता है पंजा कहीं। अब बन गए कमल। मैहर धार्मिक नगरी है, लिहाजा भाव भी धार्मिक और दान परमार्थ के हैं, जिसके दर्शन होते हैं माई की रसोई में, जहां एकदम निःशुल्क भोजन मिलता है। इसलिए चलते चलते हमने प्रसाद के रूप में जायका ले ही लिया। तो माई की रसोई में खड़ा हूँ। यहाँ पूरा भोजन माई की रसोई में फ्री मिलता है, निःशुल्क मिलता है, और दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। आप ये तस्वीरें देखिएगा, लोग इस तरह सहयोग करते हैं। जैसे अशोक जी हैं या बाकी जो लोग हैं, दिन भर ऐसी सूचनाएं आती रहती है। और करीब करीब 1 लाख मेंबर है जो इसमें अब जुड़ गए हैं। करीब 4 साल से ये माई का दरबार निःशुल्क चल रहा है। लेकिन आप देखिएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा किसी अच्छे रेस्टोरेंट में आप आ गए हैं। सब कुछ है भोजन में। क्या क्या होता है भोजन में? कढ़ी, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद। बहुत अच्छा लगा। आप लोग कहाँ से आए? प्रतापगढ़ सिटी। कैसा है भोजन? बहुत अच्छा है, पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा। पैसा लगता है कि नहीं? ऐसा लगता है? नहीं, दान अपने खुशी से देने के लिए आए हैं। दान तो देना ही चाहिए। अगर ऐसा कुछ फंक्शन पड़े उसमें दान देना ही चाहिए। ऐसा चाहिए, हमारा सोच है भाई। अब आगे की सोच हम नहीं बता सकते हैं। ये देखिए, आप इस तरह का वो होता है भोजन, जिसमें एक उसमें कड़ी है और एक में दाल है। और ये लोग आप लोग कब से काम कर रहे हैं? मेरे को 3 महीना हो गया। 3 महीने जी। तो आप भी निःशुल्क काम करते हैं? कुछ मिलता है माँ के दरबार? मिलता है माँ के दरबार से, सैलरी मिलती है माँ के दरबार से। सैलरी मिलती है जी। क्या क्या खिलाते हैं? यहाँ पे एक छोला है, दाल है, कढ़ी है, रोटी है, सलाद है, पापड़ है। ये कब से चल रही है? ये भैया 2019 से चल रही, 7 अप्रैल 2019 से। जी। कैसे करते हैं इसका? कह रहे हैं कि इसमें पैसा भी नहीं लेते आप लोग। भैया ये आप सब जो आते दर्शनार्थी, उन्हीं सबका सहयोग है, उन्हीं की उसमें है। बड़ा साफ सुथरा रखा है, कहीं कोई वो नहीं। कैसे मैनेज करते? सब भैया सब आप सबकी सुविधा के लिए है। सब स्वच्छ रखना सबसे पहली व्यवस्था है। जी हाँ। क्या क्या खिलाते खाने में? सब पूरा भोजन रहता है। जो माई को पहले प्रथम भोग लगता है, उसके बाद यहाँ पे भोजन स्टार्ट होता है। कब से शुरू हो जाती है रसोई? सुबह 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक निरंतर चलती है। लोग आते रहेंगे, आप खिलाते रहेंगे? जी हाँ। इतना लंबा भोजन बनाना कैसे हो पाता होगा? बस हो गया, माई की कृपा है, आशीर्वाद है उनका। इस विधानसभा का जायका अभी से दिखाई देने लगा है। वर्तमान में बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी बगावती अंदाज में है, और पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़े श्रीकांत चतुर्वेदी इस बार भी टिकट के इंतजार में हैं। भारतीय जनता पार्टी के मिले हूँ, आगे भी मैं टिकट ले लेता, आराम से रह आता, राजनीति करता रहता। तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, बिंद का पुनर्निर्माण है। बिंद में कोई राजनीति नहीं है। बिंद हमारा भावनात्मक मुद्दा है, संवैधानिक हक और अधिकार है।
हमारे बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ये बातें हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, ये राजनीति के लिए चुनाव लड़ेंगे, ये राजनीति के लिए चुनाव लड़ेंगे, राजनीति कर रहे हैं। और हम अपने भावनात्मक संबंधों के कारण, अपने विकास के लिए, अपने तरक्की के लिए, अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बिंद की बात करते हैं। 23 मई 2019 से कंटिन्यू पार्टी की बगावत करते चले आ रहे हैं, कभी बिंद के नाम से, तो कभी जिले के नाम से, तो कहीं विकास के नाम से, और इनका उद्देश्य हमेशा खुद का विकास करना होता है। इस बार इनको धोखा हुआ, वो समझ नहीं पाए कि कांग्रेस की सरकार चली जाएगी, इसलिए वो कांग्रेस को अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस की बात करते रह गए, लेकिन कांग्रेस की सरकार गिर गई, इसलिए इस बार वो एक्सपोज हो गए। तो एक्सपोज हो गए, तो क्या अब एक्सपोज होने के बाद अगला चेहरा भारतीय जनता पार्टी का श्रीकांत चतुर्वेदी होंगे? भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति चेहरा नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी के संगठन होता है, और संगठन के हिसाब से वहाँ जो भी व्यक्ति होता है संगठन के हिसाब से चुनाव लड़ता है। तो श्रीकांत चतुर्वेदी पर विश्वास जताएगी पार्टी? अगर मेरा काम देख करके पार्टी को ऐसा लगता है कि मैं प्रत्याशी बन सकता हूँ, अगर पार्टी मेरे को प्रत्याशी बनाती है तो मैं बिल्कुल 100% रिजल्ट ला करके दूंगा पार्टी को। कांग्रेस इस सीट से पहले चुनाव जीतती रही है, इसलिए इस बार अपना पुराना इतिहास दोहराना चाहती है और किसी अच्छे उम्मीदवार की तलाश में है। मैहर की एक ऐसी सीट रही है जिस पर कांग्रेस आती जाती रही है, तो क्या मैहर के लिए कोई खास प्रत्याशियों की तलाश है? किस तरह से आप लोग रणनीति पर काम कर रहे हैं? देखिए, मैहर हम सीट इस बार जीतेंगे, मैहर हमारी मजबूत सीट है और हम जीतेंगे। और अभी तो क्योंकि ये सब निर्णय लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस, सीसी में निर्णय होता है, जो भी नीचे से नाम आएंगे उनको सबको सीसी में भेजा जाएगा और उसके बाद निर्णय होगा। कुछ ऐसा मापदंड तो देख ही रहे होंगे जो बेहतर प्रत्याशी हो? ये तो हर राजनीतिक पार्टी देखती है, हम भी देख रहे हैं। जो जिताऊ कैंडिडेट हो और जिसका समाज में स्थान हो, समाज उसे एक्सेप्ट कर ले, ऐसे प्रत्याशी को हम तलाश कर रहे हैं। और मजबूत लोग जिनका जनाधार भी हो, उनके लिए हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी लगे, जिले से भी लगे हैं। और कमलनाथ जी की जो छवि है, यकीनन इस बार इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, उनकी छवि पे उनको लोग पसंद कर रहे हैं, उन्हें लाना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, नेता से लेकर पार्टियां अपने अपने समीकरण बनाने में जुटी हैं और जनता तो जनार्दन है, जो देख रही है, समझ रही है और वक्त आने पर फैसला भी करेगी। हम जरा की बात करें मैहर विधानसभा की, चुनाव का जायका बहुत अलग होगा। कांग्रेस अपने जीत के दावे कर रही, भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही, और जो भारतीय जनता पार्टी से पहले विधायक थे, वर्तमान में विधायक नारायण त्रिपाठी, वो बिंद की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, बल्कि अपनी बिंद पार्टी बनाने वाले। तो क्या जनता उनकी बातों को मानेगी या किसी और की तरफ जाएगी? यही तो है चुनावी जायका। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए विधानसभा में। मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।